हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में आप लोगों को हिस्ट्री में साहित्यिक स्रोत बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक का नाम है वो है साहित्यिक स्रोत। आज का जो टॉपिक का नाम है वो है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत क्या होता है? तो लिखित स्रोत को साहित्यिक स्रोत कहते हैं। ठीक है, साहित्यिक स्रोत किसे कहते हैं? तो लिखित स्रोत को किसको कहते हैं? लिखित स्रोत को। लिखित स्रोत, लिखित स्रोत को क्या कहते हैं? साहित्यिक स्रोत कहते हैं। और साहित्यिक स्रोत में इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है किससे? तो साहित्यिक स्रोत से। तो साहित्यिक स्रोत क्या है? तो लिखित स्रोत को साहित्यिक स्रोत कहते हैं। उसके बाद लिखित स्रोत को साहित्यिक स्रोत कहते हैं। उसके बाद है गैर धार्मिक स्रोत। गैर धार्मिक स्रोत क्या होता है सो सुनिएगा। गैर धार्मिक स्रोत, गैर धार्मिक स्रोत, गैर धार्मिक स्रोत का मतलब होता है कि इसका संबंध किसी न किसी धर्म से नहीं रहता है। इसका संबंध किसी भी धर्म से, किसी भी धर्म से नहीं रहता है। इसका संबंध किसी भी धर्म से नहीं रहता है। इसका संबंध किसी भी धर्म से नहीं रहता है। जिसका संबंध किसी भी धर्म से नहीं रहता है उसको कहते हैं गैर धार्मिक स्रोत। गैर का मतलब होता है नहीं, मतलब जिसका संबंध कोई भी धर्म से नहीं हो इसे गैर धार्मिक स्रोत कहते हैं। उसके बाद क्या है? इसे गैर धार्मिक स्रोत कहते हैं। जैसे देखिए, उदाहरण के लिए, उदाहरण में आपको हो जाएगा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र का संबंध कोई भी धर्म से नहीं है, इसीलिए ये कैसा हो जाएगा? तो गैर धार्मिक हो जाएगा। ठीक है। उसके गैर धार्मिक के बाद आपको धार्मिक स्रोत, गैर धार्मिक के बाद आपको धार्मिक स्रोत। धार्मिक स्रोत क्या होता है सो सुनिएगा। यह तो था आपको गैर धार्मिक स्रोत। इसके बाद है धार्मिक स्रोत। धार्मिक स्रोत क्या होता है? तो इसका संबंध किसी न किसी धर्म से रहता है। इसका संबंध, इसका संबंध, इसका संबंध किसी न किसी, इसका संबंध किसी न किसी धर्म से रहता है। धर्म से रहता है, रहता है, उसे क्या कहेंगे? धार्मिक स्रोत कहेंगे। तो जिसका संबंध कोई ना कोई धर्म से हो उसको धार्मिक क्या कहेंगे? धार्मिक स्रोत कहेंगे। धार्मिक स्रोत कहेंगे। जिसका संबंध किसी न किसी धर्म से रहता है धार्मिक स्रोत कहलाता है। उसके बाद है गैर ब्राह्मण। गैर ब्राह्मण किसे कहते हैं? गैर ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण क्या होता है? गैर ब्राह्मण जो होता है वो होता है वैश्य स्रोत। जिसका वैश्य स्रोत, जिसका हिंदू धर्म से संबंध नहीं हो उसे गैर ब्राह्मण कहते हैं। गैर ब्राह्मण क्या होता है? तो वैश्य स्रोत, वैश्य स्रोत जिसका संबंध, जिसका संबंध हिंदू धर्म से नहीं रहता है, हिंदू धर्म से नहीं रहता है, नहीं रहता है। तो वैश्य स्रोत जिसका संबंध हिंदू धर्म से नहीं रहता है उसे क्या कहेंगे? गैर ब्राह्मण। गैर का मतलब होता है नहीं, तो जिसका संबंध हिंदू धर्म से नहीं रहता उसे गैर ब्राह्मण कहते हैं। उसके बाद समझिए जैन साहित्य। जैन साहित्य क्या होता है सो सुनिए। जैन साहित्य, जैन साहित्य जो होता है, जैन साहित्य की भाषा क्या है? प्राकृत भाषा है। जैन साहित्य का भाषा प्राकृत होता है। जैन साहित्य का भाषा प्राकृत होता है। जैन साहित्य का भाषा प्राकृत होता है, जिसे क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। प्राकृत भाषा को क्या कहते हैं? आगम, आगम, आगम कहते हैं। जैन साहित्य का भाषा कैसा होता है? प्राकृत भाषा होता है, जिन्हें आगम कहते हैं। क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण में है, उदाहरण में आपको 12 अंग, 12 अंग, 12 उपांग, 12 उपांग, आधारांग सूत्र,
आधारांग सूत्र, भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, कल्प सूत्र, कल्प सूत्र के बाद है आपको आदि पुराण और आदि पुराण, आदि पुराण, ठीक है। उसके बाद है मूल सूत्र, उसके बाद है आपको मूल सूत्र, मूल सूत्र है, ठीक है। तो जैन साहित्य क्या होता है? जैन साहित्य का भाषा कैसा होगा? प्राकृत भाषा, जिसे आगम कहते हैं। उदाहरण में 12 अंग, 12 उपांग, आधारांग सूत्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, आदि पुराण, मूल सूत्र, ये सब क्या है? जैन साहित्य है। जैन साहित्य के बाद आता है आपको बौद्ध साहित्य। यहाँ पर क्या होगा? मूल सूत्र, मूल सूत्र, मूल सूत्र, ठीक है। जैन साहित्य के बाद आता है बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य का भाषा क्या होगा? पाली। बौद्ध साहित्य का भाषा पाली होगा, बौद्ध साहित्य का भाषा पाली होगा। पाली को क्या कहा जाता है? जातक। क्या कहते हैं? जातक कहते हैं, जातक। और जातक में ही महात्मा बुद्ध के जन्म की पूर्व की 200 कहानियां वर्णित है। किसमें? जातक में। महात्मा बुद्ध के, महात्मा बुद्ध के जन्म के पूर्व, जन्म के पूर्व की 200 कहानियाँ, 200 कहानियाँ वर्णित है। किसमें? तो जातक में। किसमें वर्णित है? जातक में वर्णित है, जातक में। और ललित विस्तार से महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी मिलती है। किससे? ललित विस्तार से। ललित विस्तार से, ललित विस्तार से महात्मा बुद्ध का क्या मिलता है? जीवनी मिलता है। महात्मा बुद्ध की जीवनी मिलती है, जीवनी। महात्मा बुद्ध का क्या मिलता है? जीवनी मिलता है। किससे? तो ललित विस्तार से। इसको एक बार फिर से देखिए। आज का जो टॉपिक का नाम है वो है, आज का टॉपिक का नाम क्या है? साहित्यक स्रोत। तो साहित्यक स्रोत क्या होता है? साहित्यक स्रोत क्या होता है सो सुनिए। तो लिखित स्रोत को क्या कहते हैं? साहित्यक स्रोत कहते हैं। लिखित स्रोत को साहित्यक स्रोत कहते हैं, लिखित स्रोत को साहित्यक स्रोत कहते हैं। और गैर धार्मिक स्रोत क्या होता है? तो गैर धार्मिक स्रोत, गैर का मतलब हो गया नहीं, तो इसका संबंध कोई भी धर्म से नहीं रहता, उसे गैर धार्मिक स्रोत कहते हैं। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र का संबंध कोई भी धर्म से नहीं रहता है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे? गैर धार्मिक स्रोत कहेंगे। उसके बाद है धार्मिक स्रोत, तो इसका संबंध कोई न कोई धर्म से रहता है, उसको धार्मिक स्रोत कहते हैं। गैर ब्राह्मण, तो वैसे स्रोत, गैर ब्राह्मण क्या होता है? तो वैसे स्रोत जिसका संबंध हिंदू धर्म से नहीं रहता, उसे गैर ब्राह्मण कहते हैं। गैर का मतलब नहीं, ठीक है। जैन साहित्य, तो जैन साहित्य का भाषा क्या है? प्राकृत भाषा, जिन्हें क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। जैसे देखिए 12 अंग, 12 उपांग, आधारांग सूत्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, आदि पुराण, मूल सूत्र आदि, ये सब क्या है? ये सब जैन साहित्य है। बौद्ध साहित्य का भाषा क्या है? पाली है। बौद्ध साहित्य का भाषा पाली है, जिसे जातक कहते हैं। और महात्मा बुद्ध के जन्म के पूर्व की 200 कहानियां वर्णित है। किस पुस्तक में? तो जातक में। और ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध का क्या मिलता है? कि पूरी जीवनी मिलती है। किसमें? तो ललित विस्तार में मिलती है, ठीक है। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है अंगुत्तर निकाय में 16 महाजन पद की चर्चा है। अंगुत्तर निकाय में, अंगुत्तर निकाय में, अंगुत्तर निकाय में क्या है? कि 16 महाजन पद की चर्चा किसमें है? अंगुत्तर निकाय में 16 महाजन पद की चर्चा है, की चर्चा। 16 महाजन पद की चर्चा किसमें है? तो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजन पद की चर्चा। उसके बाद बौद्ध धर्म की जो सबसे पवित्र पुस्तक है वो है त्रिपिटक।
बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक क्या है? त्रिपिटक है। बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक, सबसे पवित्र पुस्तक, बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक क्या है? त्रिपिटक। क्या है? त्रिपिटक। त्रिपिटक है जो 3 पुस्तकों का समूह है। कितने पुस्तक का? 3 पुस्तकों का समूह है। 3 पुस्तकों का समूह है। कौन? त्रिपिटक। त्रि का मतलब होता है 3, तो बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक त्रिपिटक है जो 3 पुस्तकों का समूह है। और त्रिपिटक 3 पुस्तक का समूह है, सूत पिटक, विनय पिटक और अधीम पिटक। पहला क्या है? सूत पिटक। पहला है आपको सूत पिटक। सूत पिटक क्या होता है? यह सबसे बड़ा पिटक है। सूत पिटक क्या है? सबसे बड़ा पिटक है। यह सबसे बड़ा पिटक है। यह सबसे बड़ा पिटक है। बड़ा पिटक है। पिटक है। सूत पिटक क्या है? सबसे बड़ा पिटक है। इसे बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। पीडिया कहते हैं। सूत पिटक है, यह सबसे बड़ा पिटक है, सूत पिटक। और बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं किसको? सूत पिटक को। सूत पिटक के बाद आता है आपको विनय पिटक। विनय पिटक। विनय पिटक क्या है? यह सबसे छोटा पिटक है। विनय पिटक क्या है? यह सबसे छोटा पिटक है। सबसे छोटा पिटक है विनय पिटक। पिटक है सबसे छोटा पिटक क्या है? विनय पिटक है। और विनय पिटक में क्या है? बौद्ध धर्म के प्रवेश की चर्चा है। इसमें क्या है? बौद्ध धर्म का प्रवेश की चर्चा है। बौद्ध धर्म का प्रवेश की चर्चा है। प्रवेश की चर्चा है। चर्चा है। बौद्ध धर्म के प्रवेश की चर्चा किस में है? तो विनय पिटक में है। उसके बाद जो है वो है अधीम पिटक। अधीम पिटक। अधीम पिटक। अधीम पिटक में क्या है कि बौद्ध धर्म के अधीम पिटक में महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों की चर्चा है। अभिधम पिटक में क्या है? महात्मा बुद्ध का दार्शनिक विचारों की चर्चा है। दार्शनिक विचारों की चर्चा है। विचारों की चर्चा है। चर्चा है। इसको एक बार फिर से समझिए। अंगुत्तर निकाय में 16 महायान पद की चर्चा है अंगुत्तर निकाय में। और बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक क्या है? त्रिपिटक है जो 3 पुस्तकों का समूह है। सूत पिटक, विनय पिटक और अधीम पिटक। सूत पिटक जो है यह सबसे बड़ा पिटक है। सूत पिटक, इसे बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। सूत पिटक को। विनय पिटक यह सबसे छोटा पिटक है और इसमें बौद्ध धर्म के प्रवेश की चर्चा है विनय पिटक में। अभिधम पिटक में महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों की चर्चा है अभिधम पिटक में। उसके बाद एक डायग्राम है, उसको समझ लीजिए। इसके बाद जो डायग्राम है उसमें वेद के बारे में दिया गया है। वेद जो है वो 3 प्रकार का था, लेकिन बाद में एक और वेद को जोड़ दिया गया। किसको? अर्थर्वेद को। इसको समझिए। इधर है वेद। वेद, उसके बाद क्या है? ज्ञानी। वेद के बाद है ज्ञानी। वेद, ज्ञानी। उसके बाद है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ के बाद है उपवेद और ज्ञानी। उपवेद। उपवेद के बाद क्या है? ज्ञानी। उपवेद के बाद है ज्ञानी। तो वेद को कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में।
वेद को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। यहाँ पर होगा पाठकर्ता, यहाँ पर क्या होगा? पाठकर्ता। पाठकर्ता वेद, पाठकर्ता ब्राह्मण ग्रंथ, उपवेद और ज्ञानी। तो वेद को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कौन कौन? ऋग्वेद, ऋग्वेद, उसके बाद है सामवेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद और अर्थर्वेद, अर्थर्वेद, अर्थर्वेद। तो ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? होत्री। ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्री कहते हैं और सामवेद के पाठकर्ता को उद्गाथा कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्गाथा, उद्गाथा कहते हैं। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अधर्यु कहते हैं। क्या कहते हैं? अधर्यु, अधर्यु, अधर्यु कहते हैं यजुर्वेद के पाठकर्ता को। अर्थर्वेद के पाठकर्ता को ब्राह्मण कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राह्मण। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? कौस्तकीय और ऐतरेय, ऐतरेय और कौस्तकीय, ऐतरेय और कौस्तकीय, कौस्तकीय। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? पंचवीस है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचवीस है। क्या है? पंचवीस, पंचवीस है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय, तैत्तिरीय और शतपथ, शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण जो है वो सबसे प्राचीन है। क्या है? सबसे प्राचीन क्या है? शतपथ ब्राह्मण है। ठीक है। और अर्थर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। क्या है? गोपथ है, गोपथ, गोपथ है। ऋग्वेद का उपवेद क्या होगा? आयुर्वेद, आयुर्वेद होगा। सामवेद का उपवेद होगा क्या होगा? गंधर्ववेद। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद, गंधर्ववेद होगा, गंधर्ववेद। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, धनुर्वेद, धनुर्वेद होगा, धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद। अर्थर्वेद का उपवेद क्या होगा? अर्थर्वेद का उपवेद जो होगा वो होगा आपको शिल्पवेद। क्या होगा? शिल्पवेद होगा, शिल्पवेद, शिल्पवेद। ऋग्वेद के ज्ञानी को क्या कहेंगे? प्रजापति, प्रजापति, प्रजापति। ऋग्वेद के ज्ञानी को प्रजापति। सामवेद के ज्ञानी को नारद, सामवेद के ज्ञानी को नारद। और यजुर्वेद के ज्ञानी को क्या कहेंगे? विश्वामित्र, विश्वामित्र। और अर्थर्वेद के ज्ञानी को कहेंगे विश्वकर्मा, विश्वकर्मा, विश्वकर्मा। ठीक है। अब इसको एक बार फिर से समझिए। वेद, पाठकर्ता, ब्राह्मण ग्रंथ, उपवेद और ज्ञानी है। ठीक है। तो वेद को पहले 3 ही वेद था, लेकिन बाद में एक और जुड़ गया, अर्थर्वेद। तो वेद 4 प्रकार के, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थर्वेद। ऋग्वेद के पाठकर्ता को उत्तरी कहते हैं, सामवेद के पाठकर्ता को उद्गाथा कहते हैं, यजुर्वेद के पाठकर्ता को अधर्यु कहते हैं, अर्थर्वेद के पाठकर्ता को ब्राह्मण कहते हैं। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय और कौस्तकीय। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचवीस। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय, शतपथ। और शतपथ ब्राह्मण जो वो सबसे प्राचीन है, शतपथ ब्राह्मण। अर्थर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद। अर्थर्वेद का उपवेद शिल्पवेद होता है। ऋग्वेद का जो ज्ञानी होता है उसको कहते हैं प्रजापति। सामवेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं? नारद कहते हैं। सामवेद के ज्ञानी को नारद कहते हैं, यजुर्वेद के ज्ञानी को विश्वामित्र और अर्थर्वेद के ज्ञानी को विश्वकर्मा कहते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में बताएंगे वेद के बारे में। तो वेद को 4 भागों में बांटा गया है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थर्वेद को और डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।